Hello friends, this is Dr. Priyank Sen, practicing dermatologist, skin specialist at Aditya Skin Clinic and Laser Center, Vadodara, Gujarat. Today we are going to discuss acne vulgaris. Acne यानी पिंपल्स, कील, मुहासे क्यों होते हैं, क्या है उसके कारण और उसको ना हो या कम से कम हो उसके लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे आप यूज़ कर सकते हैं, आप कितनी हद तक आप केयर कर सकते हैं, उसके लिए सारी चीज़ें अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी आज इसमें से मिलने वाली है। तो पिंपल्स क्या हैं, कील क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में एक्ने वल्गारिस बोलते हैं, घर पे आप लोग उसको कील मुहासे बोलते हैं। उसको क्यों होते हैं और कौन से एज ग्रुप में होते हैं? ज़्यादातर ये 13 से 19 साल की उम्र के दौरान हार्मोनल के चेंजेस के कारण या हार्मोन्स बदलाव होते हैं शरीर के अंदर, एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके कारण ये अनचाही चीज़ें आपके चेहरे पे होती है। उसके जो अदर रीजंस हैं उसमें पॉल्यूशंस, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सिर में जब आप ऑयल डालते हैं और वो ऑयल आपके स्किन पे आता है तो वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो कैसे इससे बचा जाए, क्या है टिप्स और क्या है उसके टाइप्स? एक्ने को 3 ग्रेड में विभाजित किया गया है। एक है माइल्ड एक्ने, दूसरा है मॉडरेट एक्ने, तीसरा है सीवियर एक्ने। माइल्ड एक्ने में क्या होता है, तो उसमें छोटे छोटे दाने जिसको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बोलते हैं वो होता है। दूसरा ग्रेड है मॉडरेट, उसमें जो छोटे दाने हैं वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स वो थोड़े से इन्फ्लामेशन उसमें या पस पड़ जाता है, उसको पस्यूल्स बोलते हैं, वो होता है। और तीसरा जो टाइप है उसमें मुँह से बड़े से सिस्टिक, एकदम बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है, उसको बोलते हैं नोड्यूलोसिस्टिक और सिस्टिक एक्ने, जो ग्रेड 3 है। सीवियर एक्ने है, उसको आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक्ने के लिए आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, या तो आपके आसपास के क्लिनिक में या जब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या स्किन क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या क्या आप एक्ने के लिए कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो ग्रेड 1 पिंपल्स जो जैसे आपको मैंने पहले बताया, जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बोलते हैं, वो जो पिंपल्स हैं उसको आप घर पे ही एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ करके उसको ठीक किया जा सकता है। एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश का मतलब होता है जिन फेस वॉश के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड नामक तत्व या सैलिसिलिक एसिड नामक तत्व रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है और स्किन को अच्छे से क्लीन करके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को हटा देता है। जो दूसरा टाइप है उसमें नॉर्मली ब्लैक हेड, वाइट हेड्स एंड पस्यूल्स होते हैं, और पस्यूल्स को ठीक करने के लिए इसमें एंटीबायोटिक, लोकल एंटीबायोटिक क्रीम, जिसको हम लोग क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसी क्रीम सब अवेलेबल है बाज़ार में, उसको दिन में 2 बार यूज़ करना रहता है, जो ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। और तीसरा जो टाइप है वो सिस्टिक या नोड्यूलोसिस्टिक टाइप है। नॉर्मली इसकी ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकती है, उसमें स्किन के डॉक्टर के पास या स्पेशलिटी क्लिनिक में जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना रहता है। और जो भी ट्रीटमेंट उसके लिए अवेलेबल है वो है ओरल यानी खाने वाली दवाइयाँ, जिसमें आइसोट्रेटिनोइन, ओरल एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, वो सारी चीज़ें रहती है। दूसरी है लगाने वाली चीज़ें जिसमें लोकल एंटीबायोटिक क्रीम ऑलरेडी आपको बता दिया गया, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे का जो स्टेप है जो क्लिनिक में किया जा सकता है उसमें केमिकल पीलिंग है, स्किन पॉलिशिंग है, अभी तो लेसर आ गए, तो लेसर से भी जो बड़े बड़े पिंपल्स हैं उसको IPL ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसको अपने उसका यूज़ करके पिंपल्स को जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अभी अपने जानेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं जब पिंपल्स को ठीक करते हैं, या जो लोग पिंपल्स जिनको पहले हो चुके हैं उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं जो
उसको परेशान करती है। जैसे कि पिंपल्स हो गए और पिंपल्स ठीक हो गए फिर भी कुछ निशान उसके रह जाते हैं, जिसको ब्लैक हेड्स अगर हैं उनको ओपन पोर्स रहते हैं। जैसे पिंपल्स आपने तोड़ दिए या उसको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को अपने आप घर पे हटाने के लिए या नेल बाइट करके उसको स्क्वीज़ करके जब आप हटा लेते हो तो वहाँ पे छोटे छोटे खड्डे रह जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ने स्कार। और तीसरी जो चीज़ है जो नाखून वगैरह लगाते रहता है उसको वहाँ पे पिगमेंट यानी काले स्पॉट छोड़ के जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्ने हाइपर पिगमेंटेशंस। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी की जा सकती है। जैसे जिनको ओपन पोर्स हैं उसमें अभी जो नए ट्रीटमेंट आ गए, रेटिनॉइड क्रीम, बेंजाइल पेरोक्साइड, एजेलिक एसिड, डर्मा रोलर, डर्मा पेन और CO2 फ्रैक्शनल लेसर उसको ठीक करता है या काफ़ी हद तक फेस को अच्छा कर सकता है। दूसरा जो टाइप है जिसमें बड़े बड़े स्कार होते हैं उसमें अगेन CO2 लेसर, स्किन को रीसरफेस करना, स्किन में फिलर लगाना, स्किन में इंजेक्टेबल डालना, तो काफ़ी हद तक उस स्किन को भी हम रीसरफेस करके स्कारिंग को कम किया जा सकता है। और थर्ड है वो पिगमेंटेशंस है, जिनको पिंपल्स हो जाते हैं और ठीक होने के बाद छोटे छोटे निशान रह जाते हैं, उसमें क्यू स्विच लेसर बहुत अच्छा काम करता है, केमिकल पीलिंग बहुत अच्छा काम करता है, इवन डी पिगमेंटिंग क्रीम जो स्किन को ग्लो करने के लिए काम करती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छे से आपको रिकवर किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट के बाद अगर आप मेरी ये लास्ट में मैं जो टिप दे रहा हूँ वो अगर आप ध्यान से घर पे कर लेंगे तो ये सारी जो ट्रीटमेंट अपनों ने डिस्कस की उनकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर पे ही अपने ये जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक के पिंपल्स हैं उसको घर पे ही ठीक कर सकते हो। तो टिप नंबर 1, आपका फेस रेगुलर क्लीन करें, दिन में 2 बार क्लीन करें, उसको लगातार कंटिन्यूस करते रहें। टिप नंबर 2, जिनकी स्किन ऑयली है वो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ करें, जिस फेस वॉश के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड नामक तत्व हैं उनको यूज़ करें। टिप नंबर 3, जिनकी स्किन ड्राई है वो लोग माइल्ड फेस वॉश यूज़ करें और जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग फैक्टर हैं। टिप नंबर 4, जो लोग मेकअप करते हैं उन लोगों से ये टिप है कि रात को जब आप सो जाओ तो सोने से पहले मेकअप को क्लीन करें और क्लीन करने के बाद में मॉइस्चराइज़र लगाएं और मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाएं। टिप नंबर 5, आप अपने पिंपल्स को तोड़े नहीं, स्क्वीज़ ना करें, उसको नेल बाइट ना करवाएं। ऐसा करने से पिंपल्स स्कार छोड़ता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसके बाद में पिगमेंट छूट जाता है। टिप नंबर 6, अगर आप ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं वो अगर ज़्यादा लेंगे तो आपके पिंपल्स बढ़ सकते हैं। ये साइंटिफिक सर्वे हो चुका है। तो आप अपने खुराक में या डाइट में कम से कम डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करें। टिप नंबर 7, आप जब हेयर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो शैम्पू करें, उसके आधे घंटे पहले ही यूज़ करें। शैम्पू के साथ उसको क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में हेयर ऑयल ना लगाएं तो वो भी आपको पिंपल्स जल्दी ठीक करने में हेल्प करेगा। टिप नंबर 8, जब भी आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करते हैं, आपकी नींद पूरी करें, 7-8 घंटे की नींद ले, ये सारे फैक्टर भी आपको हेल्दी स्किन रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो स्टे हेल्दी और पिंपल्स आपको नहीं है उसकी मैं आशा करता हूँ।